ये गोली खा लो, तुम बेहोश हो जाओगे, मैं अफवाह फैलाऊंगा और तुम्हारी बीवी जो है वो भागी भागी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लाहौर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें वाकये को समझने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जहां इंसान बेबस हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। अब लाहौर के अंदर एक घर के अंदर माँ बेटा रहते हैं। माँ जो है वो हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती है और बेटा जो है वो ओवरलॉक का, काज का ये काम करता है। ये आज से 8 महीने पीछे आपको ले चलता हूँ। जनवरी फरवरी के अंदर माँ जो है वो बेटे के लिए दुल्हन ढूंढना चाहती है और रिश्ते दिखाने वाली औरत को कहती है, तो वो एक रिश्ता दिखाती है रानी नामी लड़की का। माँ को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की वाले लड़के वालों की तरफ आते हैं, दोनों तरफ वाले आते जाते हैं, रिश्ता ओके हो गया, मंगनी हो गई। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही निकाह हो गया। अब निकाह हो गया, निकाह के बाद चंद दिन तो ठीक रहे। उसके बाद जो रानी थी ना, वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत करती थी। मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, दिन हो रात हो। और जो लड़का कत्ल हुआ उसकी वालदा जो है वो उसको इस चीज से मना करती थी। अब इन दोनों के दरमियान नोकझोंक होने लगी। तकरीबन कोई 3 महीने गुजरे थे और ये आमने सामने खड़ी होकर लड़ने लग गई, एक दूसरे को गालियां देना, बुरा भला कहना। अब जब उसके शौहर ने शाम को आना तो लड़की ने कहना कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग से घर लेके दो, मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती। अब वो जो लड़का था बड़ा समझदार भी था, उसने कहा अच्छा चलें ठीक है। उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया, एक किराए पे घर लिया नजदीक ही, वहां रहना शुरू हो गए। अब उस घर में रहते हैं तो वहां उन मियाँ बीवी की लड़ाई भी होती थी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल, आपको मैंने बताया कि वो बहुत करती थी रानी। अब वो लड़का कई बार अपनी माँ से मिलने आता था और माँ को बताता था कि माँ मैं तुमसे अलहदा हो गया हूँ लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं मिला, मैं परेशान हूँ। अब एक दिन तकरीबन 6 महीने हो गए थे इसी तरह शादी चलते चलते, तो वो बीवी को कहता है कि मैं जब भी घर आता हूँ तुम यही काम करती हो, मोबाइल में लगी रहती हो, मोबाइल छोड़ दो और आराम से मेरी बात सुनो। वो नहीं मानती। रात के 1:30 बजे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने भाई को फोन करती है और उसके साथ रात को ही निकल जाती है। अब भाई के साथ चली गई है, शौहर जो है बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है। अब वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, मैंने उसे शायद ज्यादा डांट दिया। अब उसके पीछे जाता है, उसकी मिन्नत समाजत करता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन वो रजामंदी नहीं है। अब ये कई तरीके आजमाता है। फिर एक दिन इसकी साली का शौहर जो होता है ना, वो इसके पास आता है, इसको कहता है कि यार तेरी सुलह करवाने का एक तरीका है मेरे पास। बड़ी प्लानिंग के साथ वो आया, उसने कहा कि वो बाद में बच जाएगा, लेकिन जब किस्मत में आपके जलालत लिखी हो ना तो आप कुछ भी कर लें, आप जलील होके ही रहते हैं। वो इसको कहता है कि मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, वो बेहोशी की है, वो तुमने खानी है और उसके बाद तुम बेहोश हो जाओगे। मैं अफवाह फैला दूंगा कि तुमने जहर की गोलियां खा ली हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां पे तुम्हें होश भी आ जाएगा और तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे पीछे भागी भागी आ जाएगी। ले जी, इस लड़के को उस पर इतना यकीन था, इसने कहा चलें ठीक हो गया, तुम्हारा प्लान तो बड़ा कामयाब है। इसने गोली पकड़ी, उससे पानी उसने दिया, इसने गोली खाई है फौरन। चंद ही लम्हों के बाद इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ये गिर रहा है, लेकिन इसके दिमाग में यही था कि ये बेहोशी की दवाई है, मैं बेहोश हो जाऊंगा फिर ठीक हो जाऊंगा। इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने जब उसका इब्तदाई मुआयना किया तो उनको लगा ये पुलिस केस है। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आई है तो पुलिस ने जब इस लड़के से पूछताछ शुरू की है, इसने मरने से पहले बताया कि वो इसका जो सांडू लगता है, इसकी साली का शौहर, उसने इसको एक गोली दी है। उसने कहा तुम बेहोश हो जाओगे, बेहोश होने के बाद तुम्हारी बीवी जो है भागी आएगी, तुम्हारी सुलह हो जाएगी। पता चल गया कि गोली उसने दी है। अब पुलिस ने इस लड़के की वालदा से पूछताछ की। इस लड़के की डेथ हो जाती है, मर जाता है बेचारा। एक लड़की माँ के लगते जिगर को खा गई, पहले माँ से जुदा किया फिर उसको मरवा दिया। माँ से पूछते हैं, माँ कहती मुझे ये शक था कि इसकी किसी के साथ कोई गेम सेट है, मुझे ये नहीं पता था किसके साथ है, मैं इसको मोबाइल से मना करती थी, ये नहीं होती थी, फिर ये अलग हो गए हैं। और पुलिस ने पूछा कि इनसे आपके बेटे से मिलने कौन ज्यादा आता था।
तो माँ ने बताया कि इसका जो सांडू है, इसकी साली का शौहर, वो इसके पास आता जाता रहता है, इसको अलग अलग तरकीबें भी बताता था कि तुम ऐसे करो तो वो मान जाएगी, ऐसे करो तो वो मान जाएगी। अब ये आखिरी काम भी उसी ने किया है। तो यहाँ पर बेगम पर, सांडू पर और साले पर, 3 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। और इसकी रानी जो बेगम थी, उसका इसी लड़के से चक्कर चल रहा था जिसने आके जहर वाली गोली दी है। इस कहानी से क्या सबक आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए। हमें माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल एक लिमिट तक दे, ताकि उनकी एक आदत ना बने। आज के दौर में हम लोग, बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले उसके सामने मोबाइल रख देते हैं कि लो भाई खेल लो, हमें तंग नहीं करो। जबकि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, घर में खेलना चाहिए, ना कि मोबाइल के सहारे लगा दें आप। उनका दिमागी कमज़ोर होता है, उनकी जो सोचने की शरह है वो कम हो जाती है। और आखिर में इस तरह के मामला भी होते हैं जब आपको अपनों से दूर होना पड़ता है। और अभी 1 महीना हो चुका है इस मामले को एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अभी तक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं की। सबसे जो दुख वाली बात है कि मुलजिम अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, और जब पुलिस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लड़के वाले हैं वो पैसा नहीं दे सकते। यहाँ पर माँ गरीब है, अकेली घर में रहती है। अब मुलजिम अगर कहीं बैठा है तो उसकी रेकी करके भी आपने ही देनी होती है। आपने एफआईआर कटवा दी है तो पुलिस रेकी वगैरह नहीं करती, वो आपने करनी है। पुलिस को इतला देनी है और डाले का खर्चा भी आपने देना है। फिर पुलिस जाती है पकड़ने, और पकड़ने से पहले कोई बंदा मुखबिरी कर दे तो वो बंदा आगे वाला भाग भी जाता है, डाला वापस आ जाता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।